साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, कल बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के अंदर एक बड़ी मीटिंग की और मीटिंग के संपन्न होने के बाद पूरे देश की मीडिया को पता लगा कि बहन जी ने आखिरकार इन बड़े फैसलों पर आज विचार किया है। लेकिन साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर उस मीटिंग की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो खबर है आकाश आनंद को लेकर। आपने लगातार देखा इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इसके साथ ही उत्तराखंड के भी तमाम पदाधिकारी बीएसपी के मीटिंग में सम्मिलित हुए। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में बीएसपी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे आपको दिख जाएंगे। इस तस्वीर में बसपा के नेता मुनकाद अली आपको दिख रहे हैं, शमसुद्दीन रायना आपको दिख रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा आपको दिख रहे हैं, रामजी गौतम दिख रहे हैं। इसके साथ ही विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो भी आपको दिख रहे हैं। और उन्हीं के बराबर में बैठे भीमराव अंबेडकर जी जो बसपा के पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में अगर आपको कोई नजर नहीं आ रहा है तो वो है आकाश आनंद। जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी हर मीटिंग में आकाश आनंद को अपने साथ लेकर आ रही थी कुछ सालों से, आज इस मीटिंग में आकाश आनंद पूरी तरह नदारद है। आप इन तमाम पोस्टरों को भी देख सकते हैं। इन पोस्टरों में भी आपको आकाश आनंद का फोटो भी नहीं मिलेगा। आखिरकार साथियों, क्या वजह हो सकती है आकाश आनंद को मीटिंग से दूर करने की? क्या फिर बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही कोई ऐसा विभीषण पल रहा है जो आकाश आनंद के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, यानी कि जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आकाश आनंद पर्दे पर आए? साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने किसके कहने पर आकाश आनंद को इस मीटिंग में पीछे कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल आज इस मीटिंग में खड़ा हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है साथियों आकाश आनंद को लेकर, आकाश आनंद के लिए एक जो बहस छिड़ी हुई थी ट्विटर पर, एक्स पर, रामजी गौतम के समर्थकों व आकाश आनंद के समर्थकों में। रामजी गौतम के समर्थक लगातार कह रहे थे कि आकाश आनंद जहां जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वो बसपा की जमानत जब्त करवा कर ही आते हैं। लेकिन जहां पर भी बहन कुमारी मायावती ने रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी है तो साथियों उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आकाश आनंद से कई गुना बेटर प्रदर्शन करके दिखाया है। क्या इसी मुद्दे को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को पीछे कर लिया और रामजी गौतम को बहन कुमारी मायावती ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी? उनको उत्तराखंड का प्रभारी भी साथियों बना दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सतीश मिश्रा के बराबर में आकाश आनंद तो नहीं बैठे हैं, लेकिन रामजी गौतम बैठे हुए हैं। अब साथियों, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो आकाश आनंद को डिस्प्ले पर नहीं किया जाएगा। शायद एक बार फिर बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद के पैरों को पीछे खींच लिया है और उन पर पूर्णतः साथियों ब्रेक लगा दिया गया केवल डिस्प्ले पर आने के लिए। जबकि जो पार्टी से खबर निकल कर आई है कि आकाश आनंद बैक साइड में पार्टी की रणनीतियों पर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को डिजिटली करने का काम करेंगे और पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन वो पर्दे के पीछे सारा गेम किया जाएगा। कुछ खबरें साथियों ऐसी भी हैं जो बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मीटिंग से बाहर चली जाए। जो बहन जी चाहती हैं कि जो मीटिंग से बाहर जाना चाहिए केवल वही मीटिंग से जाता है, लेकिन कभी कभी किसी माध्यम से वो खबरें भी पार्टी की बाहर आ जाती हैं जिन खबरों को मायावती जी बाहर पब्लिकली करना नहीं चाहती। और जो मेन मुद्दा साथियों आकाश आनंद का है, एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने बिगुल फूंक दिया है। उससे पहले दिल्ली का विधानसभा का चुनाव 2025 में ही साथियों होना है। उसके लिए भी बहन जी ने मजबूत दावेदारी की है और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को बोला है कि आपको गांव गांव जाना पड़ेगा, कस्बे कस्बे जाइए, तमाम दलित समाज व तमाम बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करे।
और खासकर जो एक रणनीति बहन जी ने बनाई है मुस्लिम समाज व ब्राह्मण समाज को जोड़ने की, क्योंकि पिछड़ा समाज तो, दलित समाज तो बीएसपी को वोट करता ही है, लेकिन वर्तमान में अगर कोई दूर है बीएसपी से तो वो ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज होता हुआ चला जा रहा है। और इनको जोड़ने के लिए बहन जी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा जो सवाल है बहन जी को लेकर, आखिरकार बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अभी तक भी डिजिटल क्यों नहीं कर पाई है। अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो अखिलेश यादव के कम से कम 20 मिलियन फॉलोवर है, बहन कुमारी मायावती जी के मात्र 3-3.5 मिलियन ही फॉलोवर है। इतना गैप आखिरकार साथियों क्यों, जब आज देश हमारा पूरी तरह सोशल मीडिया पर निर्भर हो चुका है, जब साथियों आज हमारे देश की राजनीति पूरी तरह सोशल मीडिया पर निर्भर हो चुकी है, मीडिया पर निर्भर है, तो आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी अपनी पार्टी का आईटी सेल क्यों नहीं बनाती है। ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या फिर साथियों कल की मीटिंग के पीछे सबसे बड़ी प्लानिंग बहन कुमारी मायावती जी ने कर दी है? क्योंकि आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में बहन कुमारी मायावती जी के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है, साथ साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों को लेकर जिस तरीके से बीएसपी का जनाधार उपचुनाव में लगातार घटा, उससे आहत होकर बहन कुमारी मायावती जी ने उपचुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया कि हमारी पार्टी तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेगी जब तक चुनाव आयोग इसमें चुनाव में प्रक्रिया में सुधार नहीं कर लेता। लेकिन साथियों, यहीं पर कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि बहन जी उपचुनाव भी लड़ेगी, विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। ये एक पैंतरा होता है सरकार पर प्रेशर बनाने का, मीडिया में प्रेशर बनाने का और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने का। लेकिन बहन जी ने यह प्रेशर बनाया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका सीधा सीधा जो मैसेज है वो ऑल ओवर इंडिया में गया और इंटरनेशनल मीडिया में भी गया कि कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहा है, इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इसीलिए बहन जी ने ये बात बोली। और उनका कहना है पत्रकारों का कि बहन कुमारी मायावती जी अब हर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी समाज में कहीं ना कहीं अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है। हालांकि साथियों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, हालांकि साथियों ऐसा होने वाला तो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश बीएसपी खत्म हो गई तो आने वाले 50 साल तक देश के अंदर बहुजन राजनीति दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। ये बातें कुछ लोग साथियों करने लगे हैं। आखिरकार ऐसी बातें क्यों चली है कि बीएसपी खत्म हो जाएगी? मुझे साथियों कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाएगी। लेकिन साथियों, अगर आप देखें, एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन साथियों उन्होंने अपने भतीजे को फुल पावर दे रखी है, उन्होंने खुला मैदान में छोड़ रखा है और ममता बनर्जी साथियों पीछे बैठकर बैटिंग करती है। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी इस तरीके से आकाश आनंद को खुला नहीं छोड़ सकती है? 2024 में जो रूप आकाश आनंद का देखने को मिला भरी रैलियों में, वही रूप लोगों के मन में समा गया है और ऐसे ही अब आक्रामक तरीके से राजनीति देश में होने लगी है। चाहे आप कांग्रेस को देख लो, चाहे आप बीजेपी को देख लो, तो ऐसे में अगर एक तरफ चंद्रशेखर रावण भी अपने देश में आक्रामक तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर अगर आकाश आनंद ऐसी राजनीति कर लेंगे तो फिर क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, उस पर थोड़ा कंट्रोल कर ले। लेकिन जो देश का युवा है, जो बहुजन युवा है, वो साथियों ऐसे ही नेताओं की उम्मीद करता है जो सड़क पर खड़ा रहे, सड़क पर चले, लोगों से मिले और जहां पर भी अत्याचार हो पूरे देश में वहां जाकर परिवारों से मिले। भले ही किसी को न्याय नहीं मिले, लेकिन सड़कों पर आज के समय में नेताओं का दिखना बेहद जरूरी है। जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं वो आज यही चाहने लगा है। लेकिन साथियों, आज हमारे देश की राजनीति बहुजन समाज की
गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है बगैर गठबंधन के। ये बात तो साथियों मैं भी कह रहा हूं, गठबंधन करके चुनाव लड़ना जहां पर अपना दबदबा है तो वहां पर ज्यादा बेनिफिशियल होता बीएसपी के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में खासकर। साथियों आप सोच कर देखिए, अगर कहीं ना कहीं इंडिया वाले गठबंधन पर बहन जी प्रेशर बनाती, खुलकर मीडिया में रोज रोज बोलती कि हम तो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हमको ये गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं। लेकिन न तो बीएसपी का कोई नेता बोला, नहीं बहन कुमारी मायावती जी बोली, वरना आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 लोकसभा की सीटें बीएसपी के पाले में होती और वोट बैंक भी साथियों 20 से 25% होता बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी पता नहीं क्यों साथियों अपने तमाम नेताओं पर भी कंट्रोल करके रखती है, उनको खुलकर बोलने भी नहीं देती। आपने देखा भी होगा। और बसपा अपने प्रवक्ता मीडिया में भेजना बंद कर चुकी है काफी पहले से ही। बाकी साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।